कांग्रेस जहां इन दिनों 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में जुटी, तो वहीं दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारियों पर भी काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर में इसकी शुरुआत हो सकती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद इसकी शुरुआत हो सकती है। वहीं अगले साल फरवरी तक इसके संपन्न होने की संभावना है। ये भी बताया जा रहा है कि यात्रा हाइब्रिड तरीके से होगी, यानी कि पैदल यात्रा के साथ बीच बीच में वाहनों का इस्तेमाल होगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर के श्रीनगर में जाकर खत्म हुआ था और इसमें लगभग 5 महीने का वक्त लगा। इस बार पार्टी ने समय की कमी और लगातार पैदल चलने में हुई दिक्कतों को देखते हुए इसे हाइब्रिड तरीके से पूरा करने का फैसला किया। हालांकि इस बार भी यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में होगी। कांग्रेस मानती है कि इस यात्रा का फायदा राहुल और पार्टी दोनों को हुआ। पहले चरण की यात्रा से जहां पार्टी से लोग मजबूती से कनेक्ट हुए, तो वहीं राहुल गांधी की इमेज भी बदली। यात्रा के बाद हुए 2 राज्यों हिमाचल और कर्नाटक के चुनावों में मिली जीत के लिए यात्रा को भी अहम माना गया। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को पार्टी 2024 के चुनाव के लिहाज से काफी अहम मान रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगले साल जनवरी के बाद से देश में आम चुनावों को लेकर माहौल और गतिविधियां बननी शुरू होंगी। ऐसे में यात्रा चल रही होगी तो लोगों के बीच में उसका असर न सिर्फ ताजा बल्कि गहरा रहेगा। इसका फायदा पार्टी को होगा। राहुल गांधी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है, जिसे भी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के प्रारूप बता रही है। फिर चाहे पिछले दिनों हुई उनकी लद्दाख यात्रा, मिजोरम यात्रा या फिर हाल ही में केदारनाथ की यात्रा रही हो। इसके अलावा पार्टी समाज के अलग अलग तबकों तक राहुल गांधी की पहुंच और जनसंपर्क को भी यात्रा का हिस्सा बना रही है। चाहे राहुल का कोलियों से संवाद हो या फिर कारपेंटर्स और ट्रक ड्राइवर से मुलाकात, कांग्रेस के एक सीनियर नेता का कहना है कि राहुल के जनसंपर्क अभियान से निश्चित रूप से पार्टी को फायदा हुआ। जमीन पर कांग्रेस को लेकर लोगों के मन में धारणाएं बदली। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को लेकर पार्टी उत्साहित है। पार्टी को लगता है कि इससे चुनावी मकसद भी पूरा होगा। दरअसल पहले चरण की यात्रा के बाद हुए चुनावों में पार्टी को फायदा हुआ था और दूसरे चरण की यात्रा को लेकर भी पार्टी को उम्मीद है कि यह आगामी आम चुनाव के लिहाज से काफी अहम होगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दूसरे चरण की यात्रा प्रमुख रूप से उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी पट्टी वाले बड़े राज्यों और बंगाल से गुजरेगी, जिसका पार्टी को फायदा हो सकता है। इन तमाम राज्यों में बीजेपी के अलावा क्षेत्रीय दल असली मुकाबले में है। इनके अलावा गुजरात और नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में भी कांग्रेस इसका फायदा देख रही है। दरअसल पहले चरण में यात्रा इन इलाकों में नहीं जा पाई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।